अर्हन्तो मङ्गलं कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मङ्गलम् आचार्याः पाठकाश्चापि साधवो मम मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्याः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। भद्रात्माओं, चतुर्थकालीन वाणी भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में बिबलाचल पर्वत पर स्थित समोसरण में श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली स्तुति, जिसका कि हम सभी साधुगण अपने दैविक और पाक्षिक प्रतिकोण आदि में पढ़ते हैं, ऐसी वीर भक्ति। और आप लोग भी महिलाएं पुरुष जो व्रत करते हैं वीर भक्ति का व्रत, वो भी इस वीर भक्ति को पढ़ते हैं, इसके मंत्र को पढ़ते हैं। केवल इसमें 8 व्रत हैं। आज मैं ले चलूँ उसी वीर भक्ति के 8वें काव्य की ओर। मैंने संक्षेप में अर्थ करके 7 काव्य सुनाए हैं, कभी विस्तार से भी इनका अर्थ करेंगे। एक एक वाक्य, एक एक काव्य अनंत अर्थ से गर्भित है, और उस पर अगर एक पूरे ग्रंथ लिखे जाए तो भी कम है, छोटे हो जाएंगे, समझे। ऐसी गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी महिमापूर्ण है। वो आखिरी 8वें काव्य में कहते हैं, धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवावि तस्य पणमंती जस धम्मे सया मनो। वो कहते हैं कि धर्म संसार में मंगल स्वरूप है और उत्कृष्ट है। सर्व मंगल स्वरूप कौन है? धर्म। ये सर्व मंगल स्वरूप है। आप भी हम भी चत्तारी मंगल में पढ़ते हैं, धम्मो मंगलम उक्किठ, धम्मो मंगलम, धम्मो लोकोत्तमा, धम्मो शरणम पवजामि। तो धर्म जो है संसार में मंगल स्वरूप है, उत्कृष्ट है, ऐसा और भगवान महावीर स्वामी के द्वारा कथित है। युग की आदि में भगवान ऋषभदेव ने जिसका प्रतिपादन किया, और इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में अनंत अनंत तीर्थंकर हो गए हैं जिन्होंने भी इसी धर्म का प्रतिपादन किया है और आगे करते रहेंगे। और शाश्वत जो कर्मभूमि है 160 विदेह क्षेत्रों में, जहाँ शिवंदर, युगंधर, बाहु, सुबाहु आदि तीर्थंकर विराजमान हैं, वहाँ आज भी ये धर्म सदा 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 काल रहता है। वहाँ हमेशा चतुर्थ काल की आदि जैसा ही काल रहता है, कहीं परिवर्तन होता ही नहीं है। षटकाल परिवर्तन वहाँ नहीं है विदेह क्षेत्र में। हमारे और आपके यहीं भरत क्षेत्र, रारावत क्षेत्र में है षटकाल परिवर्तन, ध्यान रखें। इस षटकाल परिवर्तन में हम और आप पंचम काल में बैठे हैं, फिर भी पंचम काल के अंत तक। अब कल ही हमारे स्वाध्याय के प्रकरण में आया कि पंचम काल के अंत तक ये धर्म तीर्थ अविच्छिन्न चलेगा, अविच्छिन्न, बिल्कुल इसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा, अविच्छिन्न चलेगा। चतुर्विसंग भी रहेगा, मुनि आरिका श्रावक श्राविका। अभी 2550वां भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महामहोत्सव मनाएंगे, और 18,500 वर्ष तक अब ये धर्म अविच्छिन्न चलेगा। 21,000 वर्ष का 5वां काल है। तो ये धर्म जो है क्या है? तो स्वयं गौतम स्वामी कहते हैं, अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा धर्म है, अहिंसा परमो धर्मः। हमारी और आपकी भारतीय संस्कृति क्या है? अहिंसा परमो धर्मः। अपना नारा क्या है? अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः। यह अपनी भारतीय संस्कृति है, अपना जैनियों का नारा है, भारतीय संस्कृति का नारा है। ऐसा ही अहिंसा धर्म वो धर्म है, संयम धर्म है। संयम क्या है? अभी 10 लक्षण पर्व में आपने, हमने सबने संयम की पूजा की है। 5 इंद्री और मन को वश में करना, ये इंद्रिय संयम है। और
5 स्थावर काय, 1 तिरस्कार, 6 काय की जीवों की दया पालना, ये प्राणी संयम है। ये 12 प्रकार का संयम है। आप त्रस हिंसा के त्यागी हैं, संकल्पीय हिंसा के त्यागी हैं, अनुवृत्ति है, पाक्षिक श्रावक है, अष्टमूल गुण धारण करने वाले हैं। आप भी अहिंसावृत्ति है, अहिंसानुवृत्ति है, सब अहिंसानुवृत्ति है। कोई भी जो है खटमल मारने का पाउडर नहीं डालते, समझे, और लकीर आदि खींच करके जीव को नहीं मारते हैं जैन। तो यह अहिंसा ऊपर भी सात्य काव्य में भी आया है, धर्म से मूलम दया। धर्म का मूल क्या है? दया। तो यहाँ भी कह रहे हैं अहिंसा, संयम और तप। तप क्या है? 12 प्रकार का है, अनशन, होमोदर्य आदि, उपवास आदि करना, व्रत करना, भूख से कम खाना, रस परित्याग करना। साधु जब व्रत पर संख्यान करते हैं, कुछ ना कुछ नियम लेकर निकलते हैं। विविक्तयासन आदि, ध्यान आदि के सब तप हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय आदि तप है। स्वाध्याय भी तप है। धर्मोपदेश सुनना, शास्त्र पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, ये भी तप है, समझे। अभी आप स्वाध्याय सुन रहे हैं, ये भी तप है। वासना, प्रच्छन्न, अपेक्षा, अमनाय, पढ़ना, पढ़ाना, प्रश्न आदि करना गुरु से, बार बार जो सुना है, पढ़ा है, उसका चिंतन करना और रटना, याद करना श्लोक आदि, और धर्म का उपदेश करना, सुनना, ये सब स्वाध्याय है। तो ये सब तप के भेद हैं। स्वाध्याय, वैयावृत्ति आदि भी तप है। विनय भी तप है, समझे। भगवंतों की विनय करना, गुरु की विनय करना, शास्त्र की विनय करना, ये भी तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग आदि। आगे कहते हैं देवावी तत्स पड़वंती जस धम्य श्यामणो। देव भी उन्हें नमस्कार करते हैं जिनके मन में धर्म है। जो धर्म को धारण करने वाले हैं उनको देव भी नमस्कार करते हैं। सौधर्मिंद्र तीर्थंकर भगवंतों के घर में आने के 6 महीने पहले से ही नगरी की रचना कर देते हैं। सर के समान माता पिता की भक्ति करते हैं, रत्नों की वर्षा करते हैं और उनके माता पिता की भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो बात यही है, धर्म, ये धर्म महत्वपूर्ण है, महिमापूर्ण है। यहाँ मैं बीच में जरा सी बात बोलूं। अभी इस काव्य में कुछ हमारे विद्वानों ने, कुछ साधुओं ने परिवर्तन कर दिया, तो हमें बहुत ही कष्ट हुआ। देवा वी तम नमन संति कर दिया। आप सोचें और चिंतन करें, क्या गौतम स्वामी को व्याकरण का ज्ञान नहीं था? 4 ज्ञानधारी थे, मति, सुध, अवधि, मना, पर्याय। द्वादशांग की रचना करने वाले, उनकी वाणी में परिवर्तन, संशोधन करना, यह किसी विद्वान का या साधु का कर्तव्य नहीं है। बहुत बड़ा अति साहस है। मैंने 1000 वर्ष पूर्व की श्री प्रभाचंद्राचार्य की इसकी टीका पाई, और जो कि मैंने संघ में सन 1956 में आचार्य श्री वीरसार जी महाराज की आज्ञा से संघ के साधुओं को पढ़ाया था, मुनियों को, आरिकाओं को। सन 1956 में खजांची की नसिया में, खानिया में आचार्य श्री वीरसार जी महाराज की गुरुदेव की आज्ञा से मैंने संघ के मुनियों को, आरिकाओं को, छुलक छिलकाओं को और सब श्रावकों को, सबको पढ़ाया था, प्रतिकोण ग्रंथत्रयी। उसकी टीका में भी यही लिखा है, देवापि तस्य प्रणमन्ति यस्य धर्मे सदा मनः। देव भी उन्हें नमस्कार करते हैं कि जिनके मन में सदा धर्म है। उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। यहाँ षष्ठी विभक्ति है ना, तस्य प्रणमन्ति, तो व्याकरण लगाया आज के बुद्धिमानों ने कि तम होना चाहिए, कर्म प्रणवंती में कर्म आना चाहिए, द्वितीय आनी चाहिए, चतुर्थी नहीं, षष्ठी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखो, गौतम स्वामी की कृति में
जब 1000 वर्ष पहले टीकाकार ने परिवर्तन नहीं किया, प्रभाचंद्र आचार्य ने परिवर्तन नहीं किया, तो आज के विद्वानों को और साधुओं को परिवर्तन करना उचित है क्या? हमेशा ध्यान में रखो। ऐसे कोई भी प्राचीन कृति में कोई परिवर्तन करते हैं तो आप जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करो। पुरानी परंपरा यही रही है, अपनी बात अपने जो समझ में आती दिमाग में उसको टिप्पण में लिख दो, मूल में परिवर्तन मत करो किसी की कृति में। तो यहाँ जो है इसका काव्य का मैं पंचानुवाद पढ़ूं। धर्म सर्वसुख खानि निरहितंकर, कल की गाथा का, कल का श्लोक का पंचानुवाद। धर्म सर्वसुख खानि हितंकर, बुद्धजन करे धर्म संचय, शिव सुख प्राप्त धर्म से होता, उसी धर्म के लिए नमन। धर्म से अन्य मित्र नहीं जग में, दया धर्म का मूल कहा, मन को धरू धर्म में नित्य धर्म करो मेरी रक्षा। धर्म महामंगल है यह कहा वीर प्रभु ने जग में, प्रमुख अहिंसा संयम तप भी धर्म सदा उत्तम सज में। जिसके मन में सदा धर्म है सुरगण भी उसको प्रण में, मैं भी नमूँ धर्म को संतत धर्म बसो मेरे मन में, धर्म बसो मेरे मन में। ऐसी गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, और जिसको हम और आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निद्रा होती है, असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निद्रा होगी, पाप कर्मों की, और असंख्यात गुण श्रेणी रूप में पुण्य का बंध होगा। ये बहुत महिमापूर्ण है। श्री महंतुंग आचार्य के द्वारा रचित भक्तामर 48 ताले टूट गए। आज भी जो उसको पढ़ते हैं उसका मंत्रित क्या जल पी लेते हैं तो उनके रोग दूर होते हैं, कष्ट बड़े बड़े दूर हो जाते हैं, ऐसा अनुभव में देखने में आता है। तो गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, उसको पढ़ने और सुनने में कितना आनंद आएगा, कितना पुण्य होगा। इसके 8 व्रत भी हैं, इन 8 काव्य के 8 व्रत हैं, समझे, 8 काव्य के 8 व्रत हैं। चाहे महीने में एक एक उपवास करके 8 महीने में व्रत पूरा हो जाएगा। अगर उपवास की शक्ति नहीं तो फलाहार लेकर कर लो, एक बार कुछ शुद्ध अल्पाहार, और जखंड विधि में एक बार एकासन करके कर लो। एक बार शुद्ध भोजन, शाम को पानी नहीं, एक बार शुद्ध भोजन करके उसे एकासन कहते हैं दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार। ऐसे 8 व्रत सभी को लेकर जाना है, आज कोई नहीं बचेगा, समझे, सब ध्यान रखो। अब बहुत सरल है, महीने में एक एक व्रत कर लेना एकासन से, कम से कम एकासन से, और विशेष रूप से उपवास आदि से जिनकी शक्ति है। तो इस प्रकार से गौतम स्वामी की वाणी को मैंने संक्षेप में सुनाया है।